500 साल पीछे जा चुके हम। मैं कह रहा हूँ जिस दिन योगी जी बैठ जाएगा त्रेता युग में पहुंच जाएगा। इनसे पूछा जाए कि कहाँ गए वो घोटाले और कहाँ हो आप। उन्हीं की गोद में लालू चारा घोटाले और उनके गले मिल रहे हैं जाकर के। और ये किसी कीमत पे नहीं आएगा। हम 70 साल पीछे नहीं जाना चाहते ना। और कि विचार विमर्श करो, पर ये क्या है, मणिपुर नहीं प्रधानमंत्री, मणिपुर नहीं प्रधानमंत्री, मणिपुर नहीं प्रधानमंत्री। ये कहते हैं हम जनता की आवाज़, जनता इनसे जाके कह रही है। ये अपने मन की आवाज़ देते हैं, बस जनता की आवाज़ नहीं है। कि मोदी राज्य में कौन सुरक्षित है, थोड़ा पूछिए तो इनसे, थोड़ा पूछिए। हाँ, सारे सुरक्षित हैं मैडम, आप भी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूँ। सुरक्षित हैं तभी तो आप मेरे से पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। और अगर हम असुरक्षित होते तो ना मैं आपको क्या समस्या है मोदी राज? मैं बताता हूँ, अगर इनको कहीं जाना होता है तो हाईटेक व्यवस्था एरोप्लेन की होती है। और जो पुलवामा में 42 लोग थे, कुछ वो सत्यपाल सिंह ने क्या बोला था कि इनकी लापरवाही की वजह से उन लोगों की हत्या जाने गई है, शहीद हुए। तो बताइए बॉर्डर पे जो लोग हैं वो देखिए क्या हुआ था, वो सामान सुनो मेरी बात, वो छोटा मोटा सामान नहीं था, ट्रकों में गया हुआ सामान था। एक आर्मी के ऑफिसर का या छोटा भी होगा उसका सारा सामान जाता है। और ये हमारे यहाँ पे ना सुनो, दलाल बहुत बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, ये लगाने के लिए सब कुछ था हमारे लिए। ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, समझे ना। ये जो है ना, अब रही जो उसकी बात कर रहा है ना, वो पता उसको वो क्यों चिढ़ गया। उसको जो सोचता था कि मैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनूँ या लोकसभा का मेंबर बनूँ, उसको हटा दिया और इसलिए जो है वो खुद उनको बोले कि इस बात पे चुप हो जाओ। ये जो है ना सत्यपाल का तो एक ढोंग है मैम। वो क्या है, स्वार्थी लोग होते हैं ना जो, तो स्वार्थी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं पे भी। देखिए केजरीवाल स्वार्थी क्यों, उन्होंने कहा कि मैं ना देखिए वो देखिए ना, जिस आदमी ने सुनिए जिस आदमी ने अपने बच्चों की कसम खाई, ना मैं बीजेपी से हाथ मिलाऊंगा ना कांग्रेस से, और शीला दीक्षित का पोस्टर बना दिया कि शीला दीक्षित जो है बेईमान और मैं ईमानदार। अब देखिए कहाँ गए हो, वो शीला दीक्षित की गोदी में बैठ गए और अब राहुल गांधी की गोदी में। तो क्या अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 2G और 3G और जीजा जी सब घोटाले बंद? तो इनसे पूछा जाए कि कहाँ गए वो घोटाले और कहाँ हो आप। उन्हीं की गोद में लालू चारा घोटाले और उनके गले मिल रहे हैं जाकर के। तो आप तो किस लिए आए थे कि भ्रष्टाचार के निपटाने के लिए आए थे, तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को घेरे हुए है, पूरी बीजेपी को घेरे हुए है, हमलावर है कि मणिपुर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो चुप्पी साध रखी थी प्रधानमंत्री ने, वो उनकी वजह से है। पूरा जो कसूरवार जो है बीजेपी को यहाँ पर और केंद्रीय सरकार को ठहराया गया है। तो क्या कुछ कहना? देखिए मणिपुर की घटना निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर कहने का मतलब ये, कहने का मतलब क्या है, अगर हम जब आपसे कहा जा रहा है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूँ, पर विपक्ष देखो ना 4 दिन से हमला ही करे जा रहा है। कुछ बात बीजेपी की तरफ से आ गया है बयान कि वो तैयार है बातें करें। वो तो बोल रहे हैं अमित शाह 4 दिन से यही बोल रहे हैं कि विचार विमर्श करो, पर ये क्या है, मणिपुर नहीं प्रधानमंत्री, मणिपुर नहीं प्रधानमंत्री, मणिपुर नहीं प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री तुम्हारे पूरे, और क्या है, अनुच्छेद लगा दिया उसमें भी 176 276। अरे भैया अनुच्छेद लगाने की क्या बात है, आपने डिस्कशन करना है, 1 घंटे में भी डिस्कशन हो सकता है, 2 घंटे में भी डिस्कशन है। और रुकना भी तो चाहिए ना, जो हुआ है दंगा वो रुकना भी तो चाहिए ना। अभी तक तो नहीं रुकी, 2 महीने से तो चल ही रहा है। अभी नए आ गए मेघालय, मिजोरम, उन लोगों का परिस्थिति क्या होगी, फिर असम में भी आ जाएगा, तब उनका परिस्थिति क्या होगी, ये पूछना चाहता हूँ। कुछ इसका समाधान आपके तरफ से? देखिए मणिपुर का जो मसला है ना, मणिपुर का मसला अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। अंग्रेजों ने भी वहीं से बिजनेस शुरू करा था अपना। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए थे, तो पूरब से ही लेके आए थे, इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम रखा था। तो वो आज का मसला नहीं है। और कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने, सब ने उस पर वो करा, पर वो उसकी समस्या हल, क्योंकि वहाँ बिजनेस चल रहा है। बिजनेस किसका? अफीम का। और इन्होंने क्या करा, अफीम का जो व्यापार चल रहा था उस पर पाबंदी लगा दी। अब जो लोग थे कुकी और मैतेई समाज वाले, उनमें यही संघर्ष है। वो कुकी वाले ऊपर पहाड़ पे बैठ के अपना बिजनेस चला रहे थे अफीम का। तो यही अगर अफीम के बिजनेस पे रोक लगा दी तो उसी को भ्रष्टाचार को, ये क्या ये भ्रष्टाचार रोकना था कि नहीं छोड़ना? सर अभी जैसे विपक्ष जो है पूरा
अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आया है, नोटिस दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि बोल रहे हैं कि जो अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उस पर लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। नहीं, इन नेताओं को टूटता जा रहा है, लोगों का थोड़ी ना टूटता जा रहा है। और ये ये कहते हैं हम जनता की आवाज़, जनता इनसे जाके कह रही है, ये अपने मन की आवाज़ देते हैं बस, जनता की आवाज़ नहीं है, अपने मन की आवाज़ है। इन्होंने ये गठबंधन बना लिया ना, ये गठबंधन नहीं है, महागठबंधन है ये, और ये किसी कीमत पे नहीं आएगा। हम 70 साल पीछे नहीं जाना चाहते ना, और हमें तो विकल्प ही, हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। बता दो इनके पास कोई सो नेता हो। लेकिन कांग्रेस तो बोलते हैं कि 70 साल तो पीछे जा चुके हैं मोदी के राज में। मैं कह रहा हूँ, एक ने कांग्रेस के ने बोला था कि 500 साल पीछे जा चुके हम। मैं कह रहा हूँ जिस दिन योगी जी बैठ जाएगा, त्रेता युग में पहुँच जाएगा और बढ़िया हो जाएगा फिर, जिस दिन वो योगी जी बैठा देंगे हम। और जो ये कह रहे हैं ना सबले, नाम रखा है इन्होंने इंडिया, इंडिया नाम से ही आपत्ति है मैम हमें। इंडिया, क्या आपत्ति है इंडिया नाम से? इंडिया नाम से आपत्ति नहीं। अगर कल को इंडिया टूटता है, ऐसे गठबंधन में टूटता है, तो क्या बोलेंगे इंडिया टूट गया? अगर हार गया, ममता बनर्जी का तो बयान भी है कि इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी। उसके यहाँ खुद मैं कह रहा हूँ जाके देख लो आप बंगाल, आपको स्थिति पड़ जाएगी क्या है। अभी चुनाव थे, निकाय चुनाव थे, क्या हाल हुआ है वहाँ पे, कितने लोग मरे हैं वहाँ पे, आपको पता है ना। 50 लोग, कम से कम 50 से ऊपर ही, वो तो वैसे सरकारी आंकड़े उससे ऊपर ही मरे होंगे। तो कहाँ है ममता? सो रही है क्या ममता? ममता को कौन, मैं कह रहा हूँ यहाँ जी एक बंदा कह दो हाँ मैं ममता को पीएम बनाना चाह रहा हूँ, कोई भी एक कह दो। ममता बड़ा बंगाली कैसे कैसे बचा पाई है अब के? ममता का वो बात करती है मोदी को हराने की, मोदी को टक्कर पे कह रहा ममता आ जाओ ना वाराणसी से, फिर हिम्मत हो तो। इनके 26 के 26 नेताओं से कह रहा हूँ, अगर कोई से में हिम्मत हो वाराणसी से आगे लड़के दिखा दो मोदी की टक्कर पे। वो इकला शेर है, वो सब पे भारी पड़ेगा इन पे, ठीक है ना। और जो ये प्रस्ताव ला रहे हैं ना, इसमें जीत मोदी जी की ही होगी, ये ध्यान रखना। तो आपको लगता है जो प्रस्ताव है वो, क्योंकि स्पीकर ने वो स्वीकार कर लिया है, लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा? मैं कह रहा हूँ बहुमत से आएंगे वो लोग, हमें वहाँ पे भी बहुमत से ही आएंगे और ये पास होगा। बीजेपी इसको पास कराएगी, ठीक है ना, पास होगा, बीजेपी अपनी उससे कराएगी।